सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में जहां आप देख रहे हैं कि चुनाव का एक समीकरण और चुनाव को लेकर के हमने ये सोचा कि क्यों ना एक चुनावी तर्क वितर्क का सिस्टम चलाना चाहिए और एक एपिसोड जहां पर लोग अपनी अपनी बातों को रख सकें, चाहे वो प्रत्याशी हों या फिर प्रत्याशियों के समर्थक हों या किसी दल से जुड़े हुए हों। तो यहाँ पर बात अब ये है कि जब टिकटें फाइनल हुई, टिकट फाइनल होने के बाद जो है तो प्रत्याशियों के बीच और कहीं ना कहीं पर कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी सी अनबन होना तो तय है और एक नाराज़गी का जो माहौल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में जो है तो इस तरह के जो माहौल आज देखे जा रहे हैं, नाराज़गी वाली जो बात है वो लगातार सामने आ रही है। और इस पर जो है तो पार्टियों ने कितना एक्शन लिया, कितना क्या किया, इस पर जो है तो थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता थी। तो आज जो वर्तमान की स्थितियां हैं और राजनीतिक परिदृश्य है वो जितना आज देखा जाता है कि एक परिवर्तन का माहौल बना और परिवर्तन के साथ जो है तो अन्य कई तरह की बातें आज सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात सामने ये आ रही है कि जो अपनी पार्टियों के लिए एक पौधा लगाते थे, उस पेड़ को सींचते थे और वो पेड़ जो है तो मजबूत हुआ और उसकी जड़ें मजबूत हुई, लेकिन उस देख रेख करने वाले कार्यकर्ताओं की, यानी हम जिसे कहेंगे कि मूल कार्यकर्ता जो कि पार्टी के सिद्धांतों पर चलता था और पार्टी के लिए काम करता था, आज वो कहाँ है और किस स्थिति में है। तो चलिए आज की हमारी खास चर्चा यहाँ पर होने वाली है। एक वकील साहब हैं पेशे से, एडवोकेट अखिलेश कुमार सिंह जी। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए आप लोग राजनीति में कई वर्षों से रहे हैं और आप लोग लगातार कांग्रेस के लिए आपने संघर्ष किया है, चाहे प्रत्याशी कोई भी रहा हो, कैसा भी रहा हो। आज वर्तमान में ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्योंकि देखा जा रहा है कि सभी दलों में कहीं ना कहीं पर नाराज़गी का जो एक माहौल है, उस नाराज़गी के माहौल को लेकर के जो है तो कार्यकर्ता अपने अपने दुख को जो है तो व्यक्त कर रहे हैं कि जो स्थितियाँ हैं आज, उसके लिए आप क्या बात रखना चाहेंगे और क्या तर्क होगा आपका इस चुनावी समीकरण को लेकर के? देखिए, मैं विगत 30 वर्षों से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ और छात्र राजनीति से ही NSUI की सदस्यता लेकर के 1993 में मैं कांग्रेस में अपना सफ़र जो है चालू किया था। अनूपपुर ज़िले में 2 आदिवासी नेता सबसे बड़े, एक दलवीर सिंह और एक बिसाहूलाल सिंह थे, और दलवीर सिंह जी का नाम राष्ट्रीय स्तर तक गया और बिसाहूलाल सिंह जी का प्रदेश स्तर तक नाम गया। वर्तमान में इन दोनों परिवारों से, दलवीर सिंह जी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी बच्ची हैं हिमाद्री सिंह, वे भी भाजपा में जा चुकी हैं, और बिसाहूलाल सिंह भी जो है 2020 में भाजपा में चले गए हैं। तो इन दोनों नेताओं के भाजपा में जाने के बाद से अनूपपुर ज़िले में अब कांग्रेस ख़त्म है। यदि कांग्रेस थी या है थोड़ी बहुत, तो वे ज़मीनी स्तर के नेता या कार्यकर्ताओं के कारण है। जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन जो 2023 में टिकटें दी गई हैं, खास करके मैं अनूपपुर विधानसभा से चर्चा करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा, उस टिकट से कुछ कार्यकर्ता हो सकता है खुश हों जो रमेश सिंह जी के समर्थक होंगे, लेकिन एक बहुत बड़े कार्यकर्ताओं के समूह में निराशा और मायूसी है। और मायूसी सिर्फ इस कारण से है कि एक ज़मीनी कार्यकर्ता विश्वनाथ सिंह, जो 20 वर्षों से निरंतर कांग्रेस की सेवा कर रहा है, गरीब आदिवासी परिवार से आता है, और ऐसे विषम परिस्थिति में जब 2020 में बिसाहूलाल सिंह कांग्रेस से भाजपा में गए और भाजपा में जाने के बाद ये लगा कि अब एक वैक्यूम पाया, खाली हुआ जगह, और ये लगा कि इतने बड़े नेता के भाजपा में चले जाने के बाद अब कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी इतने बड़े नेता का। तो पार्टी ने उपचुनाव में बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ विश्वनाथ सिंह को उतारा। विश्वनाथ सिंह पूरे सामर्थ्य क्षमता से उपचुनाव लड़े। पहली बार उपचुनाव में विश्वनाथ सिंह पहला प्रत्याशी था। इसके पहले विगत 30-40 वर्षों से मात्र एक नेता कांग्रेस के बिसाहूलाल सिंह थे। जब वो भाजपा में गए तो उनके साथ कई कांग्रेस के बड़े नेता चले गए, जो नहीं गए वो अंदर से जुड़े रहे। तो भाजपा और कांग्रेस मिलकर सत्ता सरकार से सबसे अकेले विश्वनाथ सिंह लड़ा और 40,500 कुछ वोट को अर्जित किए। 3 साल तक निरंतर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने उनको आश्वासन दिया कि आपको चुनाव लड़ना है, और वे बूथ स्तर तक काम करते रहे। सबसे ज़्यादा दुखद और पीड़ादायक बात जो ये है, यहाँ पर जन आक्रोश रैली आनी थी,
कमलेश्वर पटेल जी की। उसके 2 दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय सुरजेवाला जी ने विश्वनाथ सिंह को फ़ोन करके ये कहा कि आप जन आक्रोश की रैली के लिए क्या तैयारी की हैं। उनने बताया कि सर मेरी पूरी तैयारी है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर बूथ से गाड़ी, 2 बूथ के बीच एक गाड़ी लगाऊं। तो उनने कहा कितनी गाड़ियां किया है, उनने बोला 100। तो बोले नहीं, 100 और गाड़ी बढ़ाओ और इनका सबका मुझे व्हाट्सएप भेजो। 8 या 9 अक्टूबर को टिकट घोषित हो जाएगी और आपको चुनाव लड़ना है। अब इतना बड़ा नेता आश्वस्त कर रहा है, कह रहा है, और गरीब आदिवासी अपना पैसा खर्चा कर रहा है। व्यवहारी में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम हुआ, यहाँ से 170 किलोमीटर व्यवहारी है, यहाँ से वो 400-500 लोगों को लेकर व्यवहारी गया। और 15 तारीख को टिकट घोषित होती है तो उसको टिकट नहीं मिलती है। ये सबसे ज़्यादा पीड़ादायक बात है। जो सर्वे का आधार लिया जा रहा है, उस सर्वे से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। कारण क्या, ये भी मैं बताता हूं। सर्वे किसने किया? जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष स्वयं रमेश सिंह जी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय कमलनाथ जी के लोग हैं, सह प्रभारी आदरणीय कमलनाथ जी के लोग हैं। जो एजेंसियां जिनने सर्वे की वे कमलनाथ जी की थी। जिनको टिकट देना था उनके नाम सर्वे में दे दिए गए और उन्हीं सूची को AICC से टिकट के रूप में दे दिया गया जो कमलनाथ जी की सूची थी। तो ये सर्वे सिर्फ कार्यकर्ताओं को एक बेवकूफ़ बनाने का अभियान था। मेरा कहना है यदि सर्वे सच में हुआ है और पार्टी पारदर्शिता के साथ हर विधानसभा से जो भी 2-3 गंभीर प्रत्याशी थे उनको अपने सामने कमलनाथ जी बैठाते और ये कहते कि ये हमारी सर्वे रिपोर्ट है, आपकी ये कमी है, आपकी ये कमी है, एक एक दावेदार संतुष्ट होता और आज जो 230 सीटों में कांग्रेस के टिकट के बाद जो विद्रोह मचा हुआ है वो विद्रोह कभी नहीं होता। तो सर्वे के नाम पे बहुत बड़ा खेल किया गया है। सिर्फ यहाँ पर हम किस लाइन के नेता हैं, देखिए कांग्रेस में कोई संगठन है नहीं, ये सच्चाई से मैं स्वीकार करता हूँ। कांग्रेस नेताओं का एक समूह है और जो जिस नेता के साथ काम करता है उस नेता की चल गई तो उसको मिल गई, नहीं चली तो नहीं मिली। इससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं। अब बात आती है कि जिनको टिकट मिला तो हमारा विरोध क्यों है, वो आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, आज से 3 साल पहले रमेश सिंह जी इस्तीफा देकर के आए। उनका कहना है कि मैंने डिप्टी कलेक्टर का पद आपकी सेवा के लिए त्याग करके आ गया। तो मैं रमेश सिंह जी से, आदरणीय रमेश सिंह जी से ये पूछना चाहता हूं कि वे 2009 बैच के हैं, उनने MPPSC 2009 में क्रैक किया। 2009 से 2020 तक जब तक यहां पे मुफीद समय नहीं आया, कहने का आशय कि बिसाहू लाल सिंह कांग्रेस से भाजपा में नहीं गए और ये सीट खाली नहीं हुई, तब तक आप क्यों नहीं आए सेवा करने? जब आपने देखा कि एक बहुत बड़ा नेता कांग्रेस से भाजपा में चला गया और ये मुफीद समय है विधायक बनने का, तो आप इस्तीफा दे करके चले आए मुफीद समय पे और कांग्रेस से दावेदारी करने लगे। तो यदि आपके अंदर सेवा भाव ही है तो आप ब्यूरोक्रेट्स थे, सबसे आसान होता है वो पद से सेवा करने का तरीका। विधायक भी किसको कहता है? SDM को कहता है, डिप्टी कलेक्टर को कहता है, कलेक्टर को कहता है, SP साहब को कहता है। तो कहने का आशा है कि सेवा जो वो बता रहे हैं कि मैं करना चाहता था तो पद पे रह के भी कर सकते थे। मेरा मानना है जो भी ब्यूरोक्रेट्स अपना रिजाइन करके ये विधायक सांसद बनना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ धन लाभ के लिए आते हैं। मैं बिल्कुल बेबाक शब्दों में बोलता हूं कि सिर्फ और सिर्फ धनी लाभ के लिए वो इस मार्ग को चुनते हैं और उनको ये लगता है कि हम उतने देर ड्यूटी करके वो अर्जित नहीं कर पा रहे हैं जो यहाँ आकर के अर्जित करें। सेवा के लिए कोई भाव नहीं है। सेवा के लिए भाव जो गरीब होता है, पिछड़ा होता है, जो उनके दर्द को समझता है, जब वो पावर पाता है तो उस पावर का इस्तेमाल उस समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए करता है। जो पद पर बैठे हुए लोग हैं उस पावर का उपयोग तो अपनी उन्नति के लिए करते हैं। नहीं तो अखिलेश जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है ना कि देखिए क्या होता है कि जब आपके आदरणीय बिसाहू लाल सिंह जी प्रत्याशी हुआ करते थे, यहाँ लगातार विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, फिर उन्होंने लोगों का ऐसा कहना है कि जिला बना और जिला बनने के बावजूद
यहाँ कितनी स्थितियों में सुधार आया। चलिए ठीक है, चुनाव अपनी जगह पर होता है, और दूसरी बात ये होती है कि जब बिसाहू लाल सिंह जी मैदान में वो करते तब किसी और प्रत्याशी का कभी नाम सुना ही नहीं गया कि किसी ने दावेदारी करने का प्रयास किया हो। बहुत सही बात बोला आपने कि जब तक बिसाहू लाल सिंह थे तब तक उनके खिलाफ कांग्रेस से कोई टिकट ही नहीं मांगा। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहली बार 2016 में विश्वनाथ सिंह ने बिसाहू लाल जी के कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस से टिकट की दावेदारी की थी और उसका उसको लाभ भी मिला। 2020 में उसको कठिन समय में टिकट दिया। हमको दुख सिर्फ इस बात का है कि पार्टी ने कठिन समय में तो उसको बलि का बकरा बना दिया। आज जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस की एक लहर है और अनुकूल वातावरण है, बिसाहू लाल सिंह जी 3 साल मंत्री रह लिए हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो आप एक नए चेहरे को दे दिया। 40 साल के नेता के हटने के बाद आपने एक चेहरा दिया था कांग्रेस को अनूपपुर में, तो एक मौका 23 में उसको और देते, एक मौका और देते और 23 में भी अजमाते। यदि 23 में हारता तो हम 28 में नहीं मांगते, हम शांति से बैठ जाते और हम कहते जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। लेकिन आपने गरीब आदिवासी को 2020 में बलि का बकरा बनाया और 2023 में जब अनुकूल वातावरण आया तो आपने उसके किनारे कर दिया। तो जो कांग्रेस का नारा है कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, ये छलावा है। कांग्रेस का हाथ अमीरों के साथ है। कि आप काम करने की बात करते हैं तो मैं रमेश सिंह भी पिछले 15 महीने से जिला पंचायत अध्यक्ष है। उन 15 महीनों का वो अपना जो है रिपोर्ट कार्ड लेके आ जाए कि हमने 15 महीने में जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए इस क्षेत्र के पंचायती क्षेत्र में हमने कितना काम किया है। अब तो ये नहीं कह सकते ना, पार्टी ने 3 साल के अंदर उनको सब कुछ दे दिया। पार्टी ने उनको जिला अध्यक्ष बना दिया, पार्टी ने उनको विधानसभा का टिकट दे दिया, पार्टी ने उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। आपके सुरजेवाला जी का कहना था कि जो जिला अध्यक्ष है कृपया टिकट ना मांगे, गाइडलाइन। हाँ बिल्कुल सही। मेरे को दुख इसी बात का है कि सुरजेवाला जी, मैं भोपाल में था उस दिन, उन्होंने मीडिया के सामने बोला कि किसी भी जिला अध्यक्ष को हम टिकट नहीं देंगे। कमलनाथ जी ने कहा कि हम किसी भी जिला अध्यक्ष को टिकट नहीं देंगे। उस आस में विश्वनाथ सिंह निरंतर पैसा खर्चा करता रहा और आपने किन कारणों से जिला अध्यक्ष को दे दिया टिकट, वो भी जो 3 साल पहले आए उसको आपने जिला अध्यक्ष बना दिया, जो पार्टी की न विचारधारा से मतलब है न पार्टी के उससे कोई बेसिक चीज़ों की जानकारी है। हम लोग राजनीति में आए तो जो मैदे की लेई होती थी ना, उससे पंपलेट चपकाते थे जब छात्र राजनीति में थे। तो हम उस अनुभव को लेकर के यहाँ तक पहुँचे। कोई व्यक्ति आया सीधा जिला अध्यक्ष बन गया, न कभी वो ब्लॉक में रहा, न कभी जिला कार्यकारिणी में रहा। जैसे किसी को आप सीधे प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, वैसे उनको जिला अध्यक्ष बना दिए और अब आप विधानसभा को टिकट दे दिए। तो जो 40 साल से कार्यकर्ता पार्टी के लिए झंडा लेकर के खड़ा है, उस कार्यकर्ता के मन में कितनी पीड़ा और वेदना होगी कि आप एक ही व्यक्ति को सब कुछ दे रहे हैं। जो विश्वनाथ सिंह कठिन समय में, जब बिसाहू लाल का कोई सामना करने को नहीं था तो आपने उसको उतार दिया, और जब मुफीद समय आया तो उसको आपने किनारे कर दिया। तो ये पार्टी का कितना न्याय है। तो जब अन्याय होगा व्यक्ति के साथ तो मेरा मानना है कि अन्याय का मुखर होकर विरोध करना चाहिए। ये यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो ये पार्टी के अंदर का आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए कि यदि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हम मुखर होकर की ये बात पार्टी के सामने रखेंगे। हम गए थे भोपाल, हमने माननीय नेताओं के सामने भी ये बात रखा कि आपने कठिन समय में यदि विश्वनाथ सिंह को बनाया था प्रत्याशी तो 2023 में क्यों नहीं बनाया। आज जब मुफीद समय आया तो आपने उसको किनारे कर दिया। तो कोई उत्तर नहीं है। सर्वे, और सर्वे क्या है मैं आपको बता रहा हूं, जिला अध्यक्ष खुद ही सर्वे रिपोर्ट दे रहा है, जिला अध्यक्ष अपना ही नाम पैनल में दे रहा है। तो कितना न्यायपूर्ण जो है पैनल में जो है नाम गया होगा। तो मेरा ये कहना है कि ये चुनाव काफ़ी जो है रोचक हो गया है। रोचक इसलिए है कि स्पष्ट बोल रहा हूँ, भाजपा से एक व्यक्ति को टिकट मिली है तो उधर भी एक कद्दावर नेता थे, इधर से भी एक को मिली है तो एक की कटी है। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं मतलब जो पार्टी के मूल कार्यकर्ता थे उनके साथ कहीं ना कहीं पर गलत हुआ है। दोनों पार्टियां कर रही हैं और सच्चाई पूछेंगे आपको तो आज की डेट पे किसी भी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। क्यों नहीं है विचारधारा, मैं बता रहा हूं। कहीं ऐसा तो की करेंसी ऑफ एजेंसी वही है। चुनाव के टाइम में कांग्रेस भाजपा दोनों का पट्टा लेके नेता चल रहे हैं, जिसको जहां सुविधा लग रहा है उसका पट्टा निकालता है, फेंकता है, दूसरा पट्टा ले रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिमरिया से अभय मिश्रा जी हैं, जो कितनी टाइम कांग्रेस का पट्टा पहन लिए, कितनी टाइम भाजपा का पहन लिए, फिर कांग्रेस का पहन लिए। तो कहां की विचारधारा। अब तो यह है कि हमको सत्ता प्राप्त करना है, एन प्रकार सत्ता प्राप्त करना, न कोई विचारधारा है न कुछ है। यदि विचारधारा होती तो पार्टी से टिकट देने वाले लेने वाले दोनों इस बात को बता दें कि जिस तरीके की सिमरिया की टिकट एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा और फिर कांग्रेस,
तो इससे बड़ा उदाहरण अभय मिश्रा जी से नहीं मिलेगा कि अब कोई विचारधारा नहीं है, अब सिर्फ एक चीजें हैं कि हम सत्ता में कैसे बने रहें। एक बात तो और भी आती है, जैसे आपने कहा ना कि 15 महीने इनका देखिए, मुझे लगता है कि आज वर्तमान में जो भी चाहे सिटिंग एमएलए रहे हों या आज से एक 3 पंचवर्षीय का हम हिसाब लेते हैं, हर विधायक को अपना अपना हिसाब देना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड पेश करनी चाहिए जनता के सामने कि मैंने अपने कार्यकाल में इतना किया। दूसरी चीज़ देखिए, राजनीतिक विसंगतियों में आपको भी शायद कहीं महसूस होता होगा कि जो त्याग की भावना है वो शायद रही नहीं गई। नहीं, देखिए अब एक सच्चाई बता दूं कि अब कोई त्याग कहेंगे तो राजनीति पिछले 10-15 वर्षों में उसका स्वरूप बदल गया है। अब लोग वैभव और आभा के लिए विधायक सांसद बनना चाहते हैं, अब कोई सेवा भाव नहीं है। आज़ादी के समय जो नेता थे वो सेवा भाव के लिए, जनता की समस्याओं के लिए राजनीति में आना चाहते थे। आज लोग धनार्जन करने आ रहे हैं, वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए आ रहे हैं। अब कोई भी सेवा भाव किसी भी नेता के अंदर नहीं है, सब छलावा है। जनता भी इन सब चीज़ों को जानती है, जनता के सामने भी मजबूरी है। भाई अब जनता ने क्या करे, पार्टी ने किसी को दे दिया, पार्टी ने किसी एक को दे दिया, तो अब जनता क्या करे, इससे नाराज तो उसको दे देगी, उससे नाराज तो इसको दे देगी। पार्टी भी इन चीज़ों को समझ रही है। अब मेरा तो ये मानना है कि अब मैं देश की प्रदेश की क्या स्थिति नहीं जानता, अनूपपुर में तो अब कांग्रेस भाजपा खिचड़ी पक रही है। दोनों में समझ में ही नहीं आ रहा है। भाजपा के कुछ लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के कुछ लोग भाजपा के साथ हैं। मतलब बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति हो रही है, न सिद्धांतों पे राजनीति हो रही है, न मुद्दों पे हो रही है राजनीति। अब तो ये कि भाई हम इस चेहरे को पसंद नहीं करते तो उसके साथ चले गए, वो इस चेहरे को पसंद नहीं करते तो इसके साथ आ गए। तो बड़ी विषम परिस्थिति है मतदाताओं के सामने। लेकिन अब मतदाता क्या करेगा, न किसी वोट तो देना तो वोट देगा। मैं ये निष्पक्ष, अब मैं आम मतदाता हूँ आज की डेट पे, मैं अब किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, न कांग्रेस से और न भाजपा से। मेरा मन उसी दिन टूट गया जिस दिन विश्वनाथ सिंह का टिकट कटा, और मैं कांग्रेस के सभी पदों से अपना जो है इस्तीफ़ा देता हूं। और मेरा कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। और मैं अब एक आम मतदाता के नाते ये सोचता हूं, मान्यता है, बाकी अब जनता के हाथ में, मैं आम मतदाता के हिसाब से अपनी बात जो है रख रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एक कार्यकर्ताओं का एक अपना वो होता है समीकरण, वो कार्यकर्ताओं ने अपने अपने हिसाब से रखा। क्योंकि अगर हम कहीं किसी दल से जुड़े हुए हैं तो हमारा एक व्यक्तित्व जुड़ा हुआ होता है और कई सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, और बात होती है हर समीकरण पर एक उस समय की जिसे हमने देखा है, और कहीं ना कहीं पर टकराहट जो है तो होती है। और उस टकराहट को लेकर के आज कार्यकर्ताओं के बीच अगर दुख दर्द झलक रहा है, आज ये जो दुख दर्द हैं कहीं ना कहीं पर जो है तो प्रत्याशियों को बड़ा नुकसानदेह देने वाला है। क्योंकि जो मूल कार्यकर्ता है अगर वो अपनी पदस्थापना से हटे तो फिर स्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, और इस चुनाव के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। और आने वाला समय जो है, और यहाँ की जो मतदाता हैं जिन्हें वोट देना है, उनका वोट तय करेगा कि कौन चुनाव जीतेगा और कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, कैसे बनेगी, क्यों बनेगी। ये लोगों की खुद की विचारधारा है। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।